जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जिस वक्त अपना ओहदा संभाला था और आईनी बेंच की यूं कह लीजिए कि तश्कील हो चुकी थी, उसके बाद एक जेस्चर आ रहा था और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी मुख्तलिफ मकामात पर अपनी तकारीर के दौरान इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मुझे खुशी है कि काजी फाइज ईसा साहब के जाने के बाद वो जो तकसीम सी थी वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन सर अब ऐसा लग रहा है कि उनके जाने के बाद तकसीम और मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि अब जैसे जजेस में नहीं, यूं कह लीजिए कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक बंटवारा चल रहा है। आईनी बेंच अलग है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अलग है, मोस्ट सीनियर तरीन जजेस अलग है, और अभी एक नया ही मामला मंजर आम पर आ गया है। बार टैक्स से इससे मुतालिक एक केस पे शुरू हुई थी, रुकअप इख्तियारात के मामले पर आ गई है। तो सर मुझे ये बताएगा, वैसे तो कोई कानूनी माहिर हमें बेहतर बता सकता था, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया, उन्होंने कहा कि आपने मेरे जुडिशियल ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया। सर ये वापस लिया जा सकता है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बिल्कुल इतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा जिसमें जो आपने सवाल किया है, लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट और नहायत ही मायूस कुन। ये सब कुछ हुआ 26 आईनी तरमीम के बाद, जबकि मैं देख रहा हूँ कि बड़े भरपूर तरीके से, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिस्टेबलाइज हो गया है। और ऐसी सूरत हाल, गैरदारी बात है, पिछले 2-3 साल से ये मामला चल रहा था, क्योंकि उस वक्त की पार्लियामेंट ने भी जनाब दबादब जो है वो कानून जो है वो पास किए, और उन कानून के अंदर भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो नज़र आता था। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन ये जजेस का एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह ये बातचीत करना या लेटरबाजी करना, हमारे ऑनरेबल जस्टिस मंसूर साहब ने तो ज़ाहिर बात है लेटर पे लेटर लिख रहे हैं, और लग रहा है कि ये मामला जो देखें सर उन्होंने जो लेटर लिखा है ना, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इख्तियारात केस मुकर्रर ना होने का मामला तौहीन अदालत करार। जी देखें ना, अब एक एडिशनल रजिस्ट्रार साहब हैं, मेरे ख्याल उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ वगैरह जो भी, अब वो एक बेंच एक केस चल रहा है, उसके बीच में आप उस पे मामला जो है वो डिस्टर्ब कर दें, तो जाहिर बात है द जजेस आर जस्टिफाइड इन गेटिंग अनॉयड। एक तो ये बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट होप फॉर जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये याद रखें आप। जब अगर ये लास्ट होप जो है, अगर ये डामाडोल हो जाएगी, इसमें गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो देखें ऑलरेडी हमारी पुलिस आपको पता पोलिटिसाइज्ड है, आपको पता ब्यूरोक्रेसी की हमारी क्या हालत है, पोलिटिसाइज्ड है। अब अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में, और आप उसको पॉलिटिकल बायस कहें या आप उसको उनको कहें कि जी पॉलिटिकल बेसिस पे, या एक दूसरे के साथ ये जो 26 आईनी तरमीम के बाद जो मेरिट की धज्जियों को ख़त्म किया गया है, एक रवायती चीफ जस्टिस जो होते थे हमेशा हम देखते आए, जो पाकिस्तान के अवाम और यूज टू, जब वो सिस्टम ही बदल गया है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट वाकई लगता है डिस्ट्रॉय। मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट गुड। अगर अवाम की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं इंसाफ के लिए, ठीक है ना जी, हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे अगर नहीं होता तो फिर इवेंचुअली को पता हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और माजी में इसमें कोई शक नहीं है, बेशक चीफ जस्टिस माजी के या ऑनरेबल जजेस ने सख्त फैसले किए जो हमारे पोलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं आए, जो हमारे पोलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ हुए, लेकिन कम अज कम ये था लोग एक सख्त फैसले आ रहे थे, एंड पीपल न्यू कि यार हम जाएंगे, हमें क्विक इंसाफ भी मिल जाएगा। मामला ऐसे है ना कि जब केस लगता है तो बेंच को देखकर मालूम हो जाता है कि बेंच का फैसला क्या आएगा। यही तो गड़बड़ होगी ना। देखें अब जब आइए, अब यहाँ ये होता है कि अच्छा जी ये केस है, इस केस के लिए ये 2 जजेस जो है ना, ये बेंच मौजूद रहेगी, इस तरह नहीं होता।